अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबकी भरपूर फरमाइश पर लेकर आई हूँ सोन हलवे की रेसिपी। बड़ी ही इजी और बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है जिससे बड़ा ही ज़बरदस्त सोन हलवा बनता है। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। तो चलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने हाफ लीटर दूध ऐड कर लिया है और इसमें 125 ग्राम अंगूरी ऐड कर दी है। अभी इसे मैंने चूल्हे पर नहीं रखा, ये सारा काम हम चूल्हे पर रखने से पहले करेंगे। और 125 ग्राम इसमें मैदा ऐड किया है और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऐसे अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स बाकी ना बचे। तो विस्क की मदद से मैं इसे अच्छे से हिला रही हूँ। अगर कोई लम्स बाकी रह गया तो हमारा सोहन हलवा अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और यहाँ पर जो अंगूरी हम इसमें ऐड करेंगे वो इसकी सतह पर आ जाएगी। इसी के साथ जो बाकी का 2.5 लीटर था वो भी मैंने इसके अंदर ही ऐड कर दिया है। तो टोटल हमने सिर्फ 3 लीटर दूध के लिए हैं। इसी के साथ हम इसे चूल्हे पर चढ़ा देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना शुरू कर देंगे। और मैं साथ साथ इसमें विस्क हिलाती जा रही हूँ ताकि कोई लम्स ना बने। इसी के साथ मैंने एक बाउल में दही लिया है और उसमें आधा कप पानी का ऐड किया है। दूध फाड़ने के लिए हम इसमें दही ऐड करेंगे। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप लीमू भी ऐड कर सकते हैं। तो दही का मिक्सचर बनाकर मैंने रख लिया था और अभी हम वेट करेंगे जब तक दूध को बॉईल नहीं आ जाता। तब तक हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना बचे। तो ये देखिए यहाँ पर तकरीबन इसे बॉईल आने वाला है। तो यहाँ पर दूध में बॉईल आ चुका है और इस पॉइंट पर मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। बस अभी एक दफ़ा इसे बहुत ही प्यार से हिलाएंगे और उसके बाद चूल्हा बंद करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। इस दौरान इसमें चम्मच वगैरह नहीं हिलानी। तो ये देखें जी 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसे खोला है और फिर से मीडियम फ्लेम पर इसे चूल्हे पर चढ़ा दिया है। तो ये देखें दूध यहाँ पर पूरी तरह से फट चुका है और इसके दाने बन चुके हैं। तो अभी हमने इसमें ज्यादा जोर के चम्मच नहीं हिलाना वरना जो दाने बने हैं वो टूट जाएंगे। तो बस अभी सिर्फ हमने इसे पकाना है, इसमें फिलहाल मजीद कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो मैंने 1 घंटे के लिए इसे कवर करके रखा था लो फ्लेम पर और उसके बाद ये देखें पानी इसका काफी खुश्क हो रहा है। तो जैसे मैं चम्मच हिला रही हूँ आप देखते जाएं, बड़े प्यार से चम्मच हिलाना है, सिर्फ ऐसे कि ये नीचे ना लगे। इसके अलावा अगर जोर से चम्मच हिलाया तो इसके अंदर जो दाने बन रहे हैं वो टूट जाएंगे और हमारा सोहन हलवा दानेदार नहीं बनेगा। तो बस एक दफा चम्मच हिलाया मैंने और फिर से मैंने इसको कवर करके रख दिया था और तकरीबन 2 घंटे ये लो फ्लेम पर पका है। उसके बाद मैंने इसमें 300 ग्राम लिक्विड ग्लूकोज ऐड की है और 300 ग्राम चीनी ऐड की है और यहाँ पर 300 ग्राम ही चीनी ऐड की है और अभी बड़े प्यार से इसे हिलाएंगे और इसके अंदर मिक्स करेंगे। इसे तकरीबन मजीद आधे घंटे के लिए पकाएंगे। फ्लेम इस दौरान भी मीडियम ही रखनी है। तो यहाँ इस पॉइंट पर आधा घंटा पकाने के बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भरकर देसी घी के ऐड किए हैं। तो ये देख लें इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है। पानी काफी हद तक खुश्क हो चुका है और ये देखें चम्मच में बिल्कुल पहले की तरह हिला रही हूँ क्योंकि अगर हमने जोर से चम्मच हिलाया तो इसके दाने टूट जाएंगे। 10 से 15 मिनट के बाद आप फिर देख सकते हैं पानी इसका आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता जा रहा है। इस पॉइंट पर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी के और ऐड किए हैं। अगर आप डालडा भी यूज करना चाहें तो ठीक है, लेकिन देसी घी से टेस्ट काफी इनहेंस हो जाता है। और घी जो है हम इसमें एक दफा ऐड नहीं करेंगे, ये हम डिफरेंट पॉइंट्स पर 2-2 टेबलस्पून करके ऐड करते जाएंगे। तो ये देखें जी अभी कुछ ही देर में हमारा जबरदस्त सा सोन हलवा तैयार होने वाला है और मैंने इसको कोई कलर नहीं दिया, इसका बिल्कुल नेचुरल कलर रखा है और इसमें जो है वो ब्राउन कलर आप ऐड कर सकते हैं थोड़े से पानी में उसे मिक्स करके। अगर आपको बिल्कुल बाजार वाली लुक चाहिए आप वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर इस पॉइंट पर मैंने इसमें फिर से 2 टेबलस्पून देसी घी के ऐड किए हैं और उसके बाद फिर से चम्मच चलाते जाएंगे। ब्राउन कलर बहुत मुश्किल से मार्केट में अवेलेबल होता है, तो अगर आपको मिल जाए तो आप थोड़े से पानी में उसके 2 से 3 पिंच के बराबर ऐड करके मिक्स करके उसे ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें जी यहाँ इस पॉइंट पर हमारा सोन हलवा तैयार होने वाला है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून भरकर फिर से देसी घी के ऐड कर दिए हैं और अब हम इसकी भुनाई करेंगे और हमारा सोन हलवा तकरीबन 10 से 15 मिनट की भुनाई के बाद बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा सोन हलवा रेडी है। तो जब ये सोन हलवे का मिक्सचर कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर देगा या जिस भी बर्तन में आप बना रहे हैं उसे छोड़ना शुरू कर देगा, उससे बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, तो उस पॉइंट पर आपने समझ जाना है कि सोन हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये देखें कितना जबरदस्त लग रहा है। इसकी भुनाई भी मैं लो फ्लेम पर ही कर रही हूँ। तो ये देखें यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता
ये मिक्सर ने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखें कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाएगा और आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि हमारा सोन हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने एक मोल्ड ले लिया है और उसमें बटर पेपर रख लिया है। इसकी हम ऑयलिंग नहीं करेंगे क्योंकि सोन हलवे में खुद काफी देसी घी है, तो इसीलिए नीचे चिपकेगा नहीं। तो ये सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे और तकरीबन रूम टेम्परेचर पर आपने इसे 8 घंटे के लिए रखना है और उसके बाद सर्व करना है। इसके अलावा अगर आपको जल्दी है तो आप 2-3 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख सकते हैं, तो ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा। तो ये देखें जी, ये है हमारे सोन हलवे की फाइनल लुक और अभी इसके ऊपर गार्निशिंग करना बाकी है। तो मैं बादाम और पिस्ते से इसकी गार्निशिंग करूंगी, जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है और वो इसके ऊपर पोर की हैं। और इसी के साथ जो है मेन टॉपिंग के लिए आपने बादाम, काजू और पिस्ता हम वैसे का वैसे इसके ऊपर रख देंगे। तो जी ये थी जबरदस्त और बहुत ही डिलीशियस सोन हलवे की रेसिपी। तो जी यहाँ पर मैंने इसे 7 घंटे के लिए रखा, इसे ठंडा किया है और ये देखें जी इसकी फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इतना टेस्टी और इतना डिलीशियस है, ये आपको ट्राई करने के बाद पता चलेगा। अभी छुरी की मदद से इसके पीसेस करेंगे और बस ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इतना मज़ेदार बना है और रेसिपी भी देखें कितनी क्विक और ईजी सी है। बस रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि सोहन हलवा ऐसी चीज़ है अगर आपने कहीं भी थोड़ी सी गलती की तो इसके टेक्सचर में बहुत फ़र्क आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपका भी बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही डिलीशियस और यमी सा सोहन हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये देखें जी, इस तरह से सर्व करें, ऐसा सोहन हलवा जिसे खाकर सबका दिल खुश हो जाएगा। अभी मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। तो जी वाकई बहुत मज़ेदार बना है, इसे देखकर ही मुंह में पानी आ रहा था। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी मज़ीद इजी और क्विक सी रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।